रायबरेली में गुरुवार को बड़ी संख्या में शिक्षक टीईटी को अनिवार्य किए जाने के आदेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर उतरे। शिक्षकों ने कहा कि ये फैसला पूरी तरह से भूतलक्षी प्रभाव डालता है और वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 20-30 वर्षों से कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक परीक्षा में बांधना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि उनकी सेवा भावना का भी अपमान है। धरना स्थल पर शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की कि 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर शिव कुमारी। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी मांगे हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उस दिन एक निर्णय हुआ है टीटी के संदर्भ में। टीटी जो लोग जो हैं 2011 के पहले के भी हैं, वो लोग भी टीटी पास करें तब उनको सेवा में रहने का अवसर मिलेगा। इसके लिए छूट मिली है कि जो जिनकी नौकरी 5 साल के अंदर है तो वो तो टीटी से बचेंगे, वो कार्यरत रहेंगे। लेकिन जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा है वो लोग अगर टीटी पास करते हैं तब तो सेवा में रहेंगे, अदरवाइज़ वो या तो रिज़ाइन कर दें नौकरी से या उन्हें ज़बरन नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून हम लोगों को पता नहीं था। अचानक से निर्णय हुआ, पहले से हमें बताया नहीं गया, तो हम लोगों की कोई तैयारी नहीं हुई थी। और जब हमारे लोगों की नियुक्ति हुई, जिस बेस पर हुई, उस समय हमने इंटरेस्ट दिया, वाइवा दिया, और जो भी उस समय की अर्हताएँ ज़रूरी थी विज्ञापन में थी, विज्ञापन के आधार पर ही हम लोगों ने परीक्षा पास की और हमें ये नौकरी मिली। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं 1995 से इस सेवा में हूँ, हिंदी में पीएचडी हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है कि टीटी पास करनी पड़े, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सेवाओं में, अन्य सेवाओं में भी लोग हैं, अगर उन्हें दोबारा से कोई और परीक्षा देनी पड़े तो ये उनके लिए अनुचित होगा और शायद उनके लिए भी पास करना मुश्किल होगा। जैसा कि जब ये निर्णय हो रहा था, उस निर्णय के दौरान दत्ता जी जो न्यायाधीश जी हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि अगर हमें भी अब एक जज की परीक्षा देनी पड़ी तो मेरे लिए मुश्किल होगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि ये निर्णय थोड़ा कठोर है कि जो शिक्षक बहुत लंबी सेवाओं में रहे हैं उनके लिए कोई परीक्षा की जाए, लेकिन ये होगा। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई का पहला दिन है और हमने वहाँ से उस नीम के पेड़ के तले से जो भी लड़ाई की आज तक जीते हैं, और इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे। इस निर्णय के साथ और इस संकल्प के साथ महिला शिक्षक संघ इस लड़ाई में उतरा है और हम आगे लड़ाई जारी रखेंगे अगर हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं होता तो। धन्यवाद। मैं सीमा कुमारी, ब्लॉक अध्यक्ष ऊंचाहार से, महिला शिक्षक संघ ऊंचाहार से, और साथ में जिला कोषाध्यक्ष पद पर। आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आपकी? हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट आया है कि सारे शिक्षक टेट दें, जो भी टेट नहीं दिए हुए हैं तो उनको अगर 2 साल के अंदर नहीं दिया उन्होंने तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये सरासर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम इस पर उंगली नहीं उठाते, प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, बट ये गलत है। गलत इसलिए कि जब उनकी भर्ती हुई थी वो पात्र थे, तो आज अचानक से एक आदेश की वजह से क्यों अपात्र होंगे। और ये टेट की जो परीक्षा देने का जो नियम है वो आया है 23 अगस्त 2010 से। तो जब ये आदेश प्रवृत्त हुआ उसके अधीन और उसके आगे जो भी भर्तियाँ हुई उन पर आप लागू करिए ना। आपने पीछे की भर्तियों पर लागू कर दिया। ये बिल्कुल खेल में, जैसे खेल शुरू हो जाता है तो खेल में आपने खेलते खेलते अचानक से बीच में खेल के नियम बदल दिए, ये गलत। और ये सरासर अन्याय है और हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमारे पक्ष में हमेशा से रहे, फिर से एक बार हमको सपोर्ट दें। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम उन्हीं के अंग हैं, तो आशा करते हैं कि सरकार हमारे